एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोगों का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। या मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए मैं जितना शुक्रिया करूँ वो कम है। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो है नेक्स्ट जो चेंजेस आ रही है उस अपडेट के बारे में। ठीक है, उसको लेकर मैं कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके लाइफ में नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है वो क्या होने वाली है, क्योंकि हम एक साल से दूसरे साल में कदम रखने जा रहे हैं और इस दौरान पे आई फील बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना चेंजेस आ रही है। बहुत सारे लोग एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं एंड क्योंकि हम साइकिक है तो हमें ऐसा फील हो जाते हैं कि हाँ अभी ना एक ऐसा रीडिंग करना ज़रूरी है क्योंकि अभी ये चेंजेस आ रही हैं। सो आई फील कि चेंजेस के ऊपर एक रीडिंग किया जाए, बट ये एक अपडेट होगी आप लोगों के लिए। ये कब तक होगी मैं आपको नहीं बता सकती, बट ये आपके लिए एक अपडेट होगी कि हाँ ये चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, आपके सामने अभी 2 ऑप्शंस मैं प्ले करूंगी और ये रही फर्स्ट ऑप्शन, ये रही सेकंड ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करनी है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड मैंने लीफ इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि लीफ चेंजेस के निशानी होती है ना। कभी पत्ते झड़ जाते हैं तो फिर से आ जाते हैं, तो इसीलिए तो इनमें से चूज कर लीजिए। नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप अपना रीडिंग डायरेक्ट एंजॉय कर सकते। पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो डेली रील्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो लेट्स सी कि आपकी रीडिंग्स में मुझे क्या पता चलती है। स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, लेट्स गो अहेड। आपके लिए मुझे क्या पता चलती है, आपने इस लीफ को क्यों चूज किया है। और मुझे ऐसा लगता है इस लीफ को लेके कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की वो डार्क साइड छोड़ के आने वाले हो जहाँ पर आप इतने टाइम से स्टक थे। सो आपको कुछ चीज़ों का समझ नहीं थी, बट आपको धीरे धीरे उन चीज़ों में ना क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप वो क्लैरिटी मिसिंग था। आप वो कहते हैं ना कि अंधेरे में कुछ ढूंढना बट नहीं मिल पाना क्योंकि रोशनी नहीं है, तो वो रोशनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और देख लेते आपके कार्ड से क्या पता चलती है। मुझे ऐसा फील हुआ, तो ज़रूर बताइएगा कितने लोगों से ये चैनल मैसेजेस रेजोनेट हुई है, और बाकी मैं देखूंगी कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू फॉर पल 1। आपके लिए है 2 कार्ड्स, 3 ऑफ बॉज, ये 3 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। और है आपके लिए 2 ऑफ वेजल्स, ये है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैं एक और कार्ड ले लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है। 1 मोर प्लीज। थैंक यू। दिस टैग, ये है आपके स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके, बॉटम से एक बार देख लूंगी। 3 ऑफ वेजल्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों को ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि आपके लाइफ में और लोगों की दखलंदाजी आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे, और आपको ये समझ में आ चुका है कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है मैं किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, मैं किसी को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करने वाली हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स होगा, जो होगा देखा जाएगा, मैं उसको सॉर्ट कर लूँगी। किसी से राय भी आपको नहीं चाहिए। और जो लोग अभी तक नहीं समझे हो तो मैं आपको थोड़ी सी सचेत कर दूं कि कोई सीक्रेट्स आप किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आप तक रखने की ज़रूरत है। सपोज आप बहुत खुले मन से किसी से कुछ कह रहे हो, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है आपको क्या समझ है ना। और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि हम नहीं समझ पाते हैं। अगर समझ जाते हैं ना, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर वो समझ आपकी नहीं दिख रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आती है। कुछ लोगों की ये समझ ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान पे आएगी, ठीक है, और कुछ लोग शायद ऑलरेडी समझ चुके हों।
तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली एक दिख रहा है कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जो जा रहे हो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठहराव है, पॉज है, तो उससे डर मत जाना। हो सकता है कि कोई काम आपके लाइफ में जितना तेज़ी से रफ्तार से चीज़ें हो रही है थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए चेंजेस के समय, या फिर जो चेंजेस आ रही है या फिर हो रही है उस दौरान पे चीज़ें थोड़ी सी रुक जाए, एक जैसी होने लगे और कुछ आपको वो महसूस ना हो, ठीक है, आपको लगे कि ये क्या है, घिसी पिटी जिंदगी है, हो सकती है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। तो उससे डर मत जाना और इस दौरान पे आपको अपने आप में बहुत हिम्मत रखने की ज़रूरत है। जो कि मुझे यहाँ पर जो 10 टैग का कार्ड है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ढिंढोरा पीटना, ठीक है, नगाड़ा बजाना। तो कुछ डेफिनेटली आप कुछ ऐसी न्यूज़ को अट्रैक्ट करे हो जो कि बहुत खुश कर देने वाली हैं। और उसी के साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये लव लाइफ के बारे में बताती हैं कि हो सकती है कि आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिल जाए, ठीक है। अगर शादीशुदा हो तो शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ खुशखबरी आपको मिल जाए। आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो या उससे रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल जाए, या फिर सिंगल हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लव लाइफ को लेकर वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि बहुत आप अपना पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हो और आप अपना पर्सपेक्टिव को बदला रहे हो, ठीक है ना। आप अट्रैक्ट कर रहे हो उन सारे लोगों को जो कि शायद आपसे अलग है, आपसे बिल्कुल उल्टा है। कुछ लोगों के लिए अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम में आप बिलीव करते हो, जानते हो, तो या वैसे कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अदरवाइज आप देखोगे कि जितना समय जाएगा ना, और लोगों को जैसे कि आप और लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत दोस्त बन रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत अननेसेसरी लोग भी ऐसे इन्वॉल्व होंगे। तो इसीलिए आपको ये स्पिरिट्स पहले से ही सचेत करना चाहते हैं। तो लोगों से समझ के बूझ के बात करना, मिलना, और या वैसे गाइडेंस इसीलिए आया हुआ है, ठीक है। मुझे वो यहाँ पर दिख रहा है। और विद दिस स्ट्रेंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चेंजेस आपके लिए आसान नहीं होगी, तो आपको थोड़ी सी हिम्मत रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कुछ हो सकता है इस दौरान पे, मुझे तो अभी नहीं पता होगा कि क्या फील करोगे। हो सकते हैं मूड स्विंग्स हो सकता है कि आपको कोई काम करने का मन ना हो सकता है आप बहुत इंटरेस्टेड हो, ऐसा कुछ हो कि आप, वैसे तो चेंजेस बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ये बताना मतलब वो कहते हैं ना स्वीट टॉक करना, तो वैसा कुछ है। तो मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं होता है कि चेंजेस अच्छे के लिए होता है, बट उसमें आपको बहुत मज़ा आए, ये नहीं है। लेकिन कभी कभी हो जाते हैं कि कुछ चेंजेस को हम जब अट्रैक्ट करते हैं तो वो बड़ा मज़ा आता है जब वो प्रभाव आ जाता है। आप सारे कुछ सहने के बाद जब चेंजेस होती है, ठीक वही पर आपको बहुत मज़ा आएगा कि हाँ फाइनली जाके ये कुछ बदल रहा है, ठीक है। और इसके बाद 3 ऑफ वर्ड्स, तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है कि मुझे इस कार्ड में क्या दिख रहा है। मुझे इस कार्ड में दिख रहा है कि जैसे कि आपको एक कुछ चूज़ करनी है, ठीक है। आपने ऑलरेडी आपके पास एक ऑप्शंस अवेलेबल है और दोनों ऑप्शंस में से आपको एक को चूज़ करनी है। एक ऑप्शन आपके पास है और दोनों ऑप्शन में से आपको एक को चुननी है। तो आप ऑलरेडी एक की तरफ पैर बढ़ा रहे हो लेकिन फिर से सोच रहे हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ी सी पॉज है। तो सूझबूझ के आपको सारे कुछ का डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर वो गाइडेंस है। और आगे चल के आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से काम लेने वाले हो, सोच समझ के काम लेने वाले हो। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान पे आप बहुत महसूस करोगे। मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ का इफ यू आर सीकिंग समथिंग ना, या यू विल डेफिनेटली अचीव इट। मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप वो पाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत आप में ना एक विजडम दिख रहा है कि आप वो विजडम गेन करोगे। कुछ सीख रहे हो डेफिनेटली, तो उससे ही ये विजडम आप गेन कर रहे हो। ट्रैवलिंग की चांसेस बहुत है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए जो मैसेजेस मैंने पहले दिया है वो स्ट्रांगली मुझे महसूस हुआ है। और बाकी लोगों के लिए कुछ डिसीजन होना हो सकता है कि शादी के लिए देख रहे हो तो एक से ज़्यादा रिश्ते आपके लिए अच्छे आ सकते हैं, तो उनमें से आपको चूज़ करना पड़ सकता है। जॉब आ सकता है, ठीक है, प्रपोजल आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली ऑप्शंस आपके पास सारे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। डोर्स आपके पास बहुत सारे लगेगा, तो आपको उनमें से चूज़ करनी है। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि और स्पिरिट्स भी आपको सचेत कर रहे हैं,
बहुत सोच समझ के ध्यान में रख के कुछ चीज़ों को आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। या आगे बढ़ते हैं, आपके और कार्ड्स क्या बताते हैं। लेट्स सी कि आपके आगे जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो वो कैसे होने वाला है। थैंक यू, बता दीजिए स्पिरिट्स, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होने वाला है पहलवान के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होने वाला है। इफ़ अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो ये बाहर से है, तो इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है बता दीजिए स्पिरिट्स। सो आपके लिए है प्रॉपर्टी नंबर 37 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। 3, 7 एंड ऑल्सो 10। सी 10 कंप्लीशन की नंबर होती है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। एक फेज से आप दूसरे फेज में जा रहे हो, ये एक कंफर्मेशन है। और इस कार्ड को देख के डर मत जाना, ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि जब जो आपके पास है उसका कदर करना सीखिए। और हो सकती है आपकी सिचुएशन हर वक्त सही ना रहे, तो आपको ये सूझबूझ से चलनी है, क्योंकि क्यों चेंजेस बहुत रिलैक्सिंग हो ये नहीं है। चेंजेस आपको कुछ सिखा जाता है, उससे भी ज़्यादा धैर्य बनाना पड़ता है, या फिर कुछ तो सिखा जाता है ना। तो आपके लिए वो है कि यहाँ पर आपको कुछ सिखाया जाएगा या फिर सिखा रहे हैं स्पिरिट, तो उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रही है कि आपको समझदारी सिखाया जा रहा है, आपको लोगों का परख करना सिखाया जा रहा है, आपको पेशेंस रख के कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है, चूज कैसे करनी है वाइजली, तो वो आपको कहीं ना कहीं सिखाया जा रहा है। आई फील इट। सो वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। एंड है कॉफन 19। सी 19, 9 एंड 1 10, फिर से 10। ये स्पिरिट्स का एक स्ट्रॉन्ग इशारा है कि आपके लाइफ में इस चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कफिन कहीं ना कहीं एंडिंग के बारे में बताती है, गिफ्ट है, और उसके पीछे आपके लिए कुछ है, एक एंड है, क्योंकि दोनों ही कार्ड एंड के बारे में बताती है। दोनों ही कार्ड ये जो मैंने क्या क्वेश्चन किया था स्पिरिट से कि ये जो एंड है कैसा रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये चेंजेस आपके लिए कैसा रहेगा। तो स्पिरिट्स यही बताना चाहते हैं कि ये चेंजेस में आप एक गिफ्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि ख़त्म हो रहा है, और ये नेगेटिव फेज ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और इसीलिए आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, समझदारी की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको बहुत वाइज होना पड़ेगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं। लेट्स सी कि इस दौरान पे डेस्टिनी आपका कितना साथ निभाएगा, और डेस्टिनी क्या बताती है। थैंक यू। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड आ चुका है जो कि है फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। आई टोल्ड यू, सारे कार्ड्स वही बता रही है, और इसीलिए ना मैं ज़्यादा डेक यूज़ करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हो जाता है, मेरा एक या फिर दो डेक से जितना मैसेजेस मिलना होता है ना स्पिरिट्स मुझे दे देते हैं, तो ज़्यादा कार्ड मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है, उनको लगता है कि बोलते जाओ और भी कार्ड्स देखते जाओ, लेकिन जो मेन मैसेज है ना उसको ले लेना हमेशा। वो इतना बड़ा रीडिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार। आप लोगों की टाइम की भी तो कोई अहमियत है ना। चलो और एक देख लेते हैं हम। ओके, ये लूंगी, ठीक है। सी वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। यहाँ पर तो क्लियरली आप स्पिरिट्स दिखा रहे हैं कि बहुत विजडम गेन करने वाले हो। ये कार्ड ये बता रहा है, वॉइस ऑफ हार्ट। जो भी करना है अपने दिल से करना है, दिल को सुन के करना है, बहुत वाइजली चूज करना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप कैसे इंसान हो पता है, आप एक फ्लावर की तरह हो। आपकी जो एनर्जी फिलहाल मुझे मिल रहा है, तो वही अभी मुझे याद आ रहा है कि एक फ्लावर जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप में वो सॉफ्ट कॉर्नर है, और स्पिरिट्स इसीलिए चाहते हैं कि आप वैसा ना रहो। शायद लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा होता है जहाँ पर बट अच्छा नहीं है,
तो स्पिरिट नहीं चाहते हैं कि आपका फ़ायदा उठाया जाए और इन चीज़ों में, इन चक्करों में आप पढ़ो, तो उस साइकिल को ही एंड करना चाहते हैं। और उसकी वजह से आपको ये लेसन्स दिया जा रहा है, उसकी वजह से आपको इतना स्ट्रेंथ दिया जा रहा है ताकि आप दोबारा ऐसा किसी के दबाव में ना आओ या फिर किसी के बातों में ना आओ। कुछ तो बात है, हाँ, वो समझ लो क्या आप बोलना चाहते हैं। तो मुझे वैसा दिख रहा है और आप इतना खूबसूरत हो। देखो, वॉइस ऑफ द हार्ट, ये कार्ड जब भी आता है ना, और मैं ये पूछ रही हूँ कि डेस्टिनी आपको क्या बताना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी आपको इतना ही खूबसूरत देखते हैं। आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मदर नेचर आपको बहुत हेल्प करेंगे हील करने के लिए। लाइक नेचर में चली जाना, या फिर आप सीड किसी को कुछ खिला सकते हो, ठीक है, आप किसी को कुछ दे सकते हो, कोई प्लांट आप सीड कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये सारे कुछ कर सकते हो, तो आपको बहुत राहत मिलेगी। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और जितना हो सके ना, लोगों से अच्छे बात कीजिए, ठीक है। जितना हो सके जो हेट्रेड बातें होती है या फिर ऐसा कोई इंसान जो कि नेगेटिव है, उनसे दूर रहा कीजिए, तो आपके लिए वो गाइडेंस है। क्योंकि आपके दिल को वो सुकून की ज़रूरत है, आपके दिल को वो प्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। आप तो हो ही, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग हो ना, तब हम खुद को संभाल नहीं पाते और उनके झांसे में आ जाते हैं या फिर उनका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने लगता है, तो कुछ ऐसा होता है। तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, आपके लिए वो गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। और ये मैं क्या बताऊँ, बिगिनिंग न्यू साइकिल तो बिगिन हो ही रही है। अभी मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से मैं कुछ 2 कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी क्या आती है, ठीक है। थैंक यू। एक है आपके लिए, टाइमिंग है ऐसी, नवंबर एंड ऑल्सो इट्स 11, ये नवंबर चल रही है, तो 11 कुछ इम्पोर्टेंट है, या फिर आपको 111 बहुत दिख रहा है, 1010 दिख रहा है, हो सकती है। और ये मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है ऑल्सो। और फिलहाल ये तो टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तो नवंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर जब देख रहे हो तब से लेकर 11th मंथ या फिर 2 मंथ में ये साइकिल स्टार्ट हो जाए या फिर एंड हो जाए, ये पॉसिबल है। ओके, ब्यूटिफुल। सी, मैंने आपको कहा है कि आपका सोल बहुत ब्यूटिफुल है एंड नंबर 9 है यहाँ पर ऑल्सो। सो या स्पिरिट वही बता रहे हैं कि कुछ लोग शायद अपनी खूबसूरती के ऊपर काम करो, शायद खुद को अच्छे दिखने के लिए जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हो। आपका सोल बेसिकली मुझे वो दिख रहा है। बाहरी खूबसूरती हो सकती है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जैसे कि आपका सोल दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड ना सेम मैसेज दे रही है कि आपका सोल बहुत प्योर हो रहा है। आपका सोल ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका सोल ना ये पीस चाहती है और इस पीस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने दिल से। अभी जो करोगे ना अपने दिल से करोगे, जो बोलोगे दिल से बोलोगे, तो वही चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और अभी मैं जस्ट सेकंड आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लूँगी। ओके, उसके बाद मैं आपके इनिशियल्स देखूंगी क्या आती हैं, नंबर्स आती है तो नंबर से तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। और राशियाँ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पर तो मैटर नहीं करता। तो स्ट्रेंथ की राशि है लियो, एंड 2 ऑफ वेजल्स की राशि है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड 3 ऑफ वॉर्स की राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन कोई भी ये रीडिंग देख सकता है जो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए। राशि मैटर नहीं करता, मैं बार बार ही बोलती हूँ। ओके, सो पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स, बता दीजिए। आपके लिए है, ओके, सो 2 कार्ड्स आ चुका है, मुझे 2 ही चाहिए था। सी, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, रिमेम्बरेंस, मेमोरीज एंड द पास्ट होल्ड द की एंड स्पिरिचुअलिटी। इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ व्हाट यू बिलीव। या आपकी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है खुद के ऊपर विश्वास करने के लिए। अगर आपको अंदर से, मैंने आपको क्या कहा, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, दिल से सोचिए, दिल से बोलिए। तो यहाँ पर वही आ रही है कि
आप शायद स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत झुक सकते हो, या फिर आपका जो इनर मन है आपको कुछ कहना चाहे। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए, शायद आपको वो महसूस हो, या फिर कोई काम करना चाहते हो, लोग आपको कह रहे हैं लेकिन आप नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपका इनर मन आपको कहीं ना कहीं कह रहा है कि नहीं, ये सही नहीं होगा। तो या वो सुनिए, अपनी दिल की बात को सुनिए। दिल की बात को सुनना सबसे पहले ज़रूरी है, वो है। और इसके बाद स्पिरिचुअलिटी की सहारा ले सकते हो अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो, या फिर कुछ करना चाहो, या फिर किसी से स्पिरिचुअलिटी की गाइडेंस ले रहे हो, तो डेफिनेटली इस टाइम में आपके लिए वो स्ट्रांगली मैसेज हैं। और ये कहीं ना कहीं बताती है मेमोरीज एंड द पास्ट होल्ड द की। अगर पास्ट की कोई चीज़ें बहुत आपको प्रॉब्लम दे रहा है, बॉदर कर रहा है, तो उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड ऑल्सो ये एक और स्ट्रेंज मैसेज दे रही है मुझे, जो कि है पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एक न्यू साइकिल में जा सकते हो। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को जब तक नहीं भूलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कहीं ना कहीं आप शायद आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो पास्ट की बैगेज को आप लेके आगे बढ़ रहे हो। छोड़ना भी चाह रहे हो तो शायद नहीं छोड़ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अंदर एक छोटी सी रह गई है। तो वो जब तक नहीं निकलेगा, ये साइकिल स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको वो छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ से क्या आती है। सो आपके लिए है एज, क्यू, 9, 6 भी हो सकती है, L, B, J, M, N, I, W, जस्ट सेकेंड यहाँ पर एक रहा है, सो W एंड P। ओके, सो ये कुछ इनिशियल्स है, हो सकते हैं आपके नाम की हो, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट आप जहाँ पर रहते हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सपोज डेट ऑफ मंथ की भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप देख लो कैसे आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पर से जो मैसेजेस आपको मिली है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो गाइडेंस आपको मिला है उसको फॉलो करके चलिए। आई होप आगे जाके अब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो खुद के साथ, आपके लाइफ के साथ। कुछ तो आ रही है, ठीक है, डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हो कुछ पॉजिटिव चीज़ों को, ये बता सकते हो। या तो ये मैसेजेस आपके लिए थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने सेकेंड लीफ को चूज़ किया है, यानी कि जो ग्रीन लीफ है इसको चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। नेक्स्ट बिग ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और क्या अपडेट स्पिरिट्स आपको दे रहे हैं। थैंक यू। फर्स्ट जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, जितने लोगों के साथ जाएगा वो रख ले, बाकी लोग छोड़ दे। कार्ड्स के थ्रू देख के भी मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट जो चैनल हो रहा है वो है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको पूरी तरीके से हरे भरे कर देगा। मुझे वही वर्ड ना स्टार्टिंग से सुनाई दे रहा है जब से मैंने पाइल 2 बोला है। हरे भरे ज़मीन हो सकते हैं कि आपके लाइफ में जिन चीज़ों का कमी हो वो कमी दूर हो जाए। मुझे वैसा दिख रहा है। मुझे इस पाइल के लिए दिख रहा है जैसे कि मनी ग्रोथ बहुत सडनली हो जाना, सडनली कुछ चीज़ें मतलब बहुत ही सडन हो जाना। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको इजी होगी समझने में कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। सपोज मुझे दिख रहा है किसी ने अपना कोई काम सडनली शुरू किया है, बहुत टाइम से शायद कर रहा है, और ऐसे करके अचानक से कोई भी एक काम उनका पॉपुलर हो गया, उनका मतलब छा गया। एक वीडियो आपने अपलोड कर लिया है, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक वीडियो आपने अपलोड किया है, वो वीडियो बहुत पॉपुलर हो गया और उससे ही आप एकदम हरे भरे हो गए, ठीक है ना। तो वैसा कुछ मुझे आपके लिए महसूस हो रहा है। तो हो सकता है प्रमोशन लग जाए, हो सकते हैं न्यू जॉब लग जाए, जो तलाश कर रहे हो वो तलाश खत्म हो जाए, और फाइनली जो जगह खाली थी आपके लाइफ में, जो खालीपन था, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है। सी लेट्स सी के
आपके कार्ड्स के थ्रू मुझे क्या पता चलती है। चैनल मैसेजेस से कितने लोग कनेक्ट हो पाए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और बाकी लोगों के लिए मुझे बताइए। स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या है पाइल 2 के लिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? ओके सो ये कार्ड है, ओ द गार्डियन। सी, ये द डेविल का कार्ड है, ठीक है। डर मत जाना, डर मत जाना। मैं तीनों कार्ड पहले निकालूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैटर करती है, सिर्फ एक कार्ड को देख के ही बताया नहीं जाता। उसके बाद है द वर्ल्ड। सी आई मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि ये जो डेविल आया हुआ है ये कहने के मुझे नहीं बता रहा था। एक होती है ना, एक वाइब गेट हो जाती है जब हम कोई रीडिंग करते हैं, तो वो डेविल ने मुझे वो नेगेटिव वाइब नहीं दिया, इसलिए मैंने कहा कि वेट, रुको। उसके बाद देखो द वर्ल्ड आया हुआ है, ये भी एक मेजर अरकाना, ये भी एक मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना ऑलरेडी। और एक कार्ड मुझे चाहिए, देख लेते हैं स्पिरिट्स क्या देते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके दिस वन, क्वीन ऑफ एरोज, या बॉटम को चेक कर लेते हैं, है 10 ऑफ पर्स। या ये पायल बहुत मेहनती है, इसीलिए वो ये जो आ रही है ना, ये आपका वो कहते हैं ना सब्र का फल है। और मुझे सब्र का फिजिकली नहीं सुनाई दे रहा, मुझे ना तपस्या सुनाई दे रहा है कि आपने बहुत टाइम तक कुछ चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली काम किया है। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, कुछ तो काम किया है आपने, या अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर किया है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर किया है। कुछ तो जगह पर आपने बहुत टाइम तक मेहनत किया है, 1-2 दिन या फिर 1-2 महीने, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो 1-2 साल से भी ऊपर मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। तो कुछ है जिसमें आप फंसे हुए थे, फाइनली वो एंड हो रहा है, क्योंकि डेविल है। और यहाँ पर डेविल मुझे बताती है कि कहीं ना कहीं जो आपके हाथ में कुछ जितना बन पड़ रहा था आपने किया है, और फाइनली अभी आपके हाथ में और कुछ नहीं बचा। ये कार्ड मुझे वैसी मैसेज दे रही है कि मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। मैंने जितना मेहनत करना था, मुझे जितना मेहनत करना था, जितना मुझसे बन पड़ा है, मैंने सारे कुछ किया। अभी सारी कुछ अपने सरेंडर कर दिया है, या फिर अपने हाल छोड़ दिया है, कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। उसके बाद द वर्ल्ड कहीं ना कहीं बता रही है कि आपको वो रिवॉर्ड मिल रही है, क्योंकि एक साइकिल में आप फंसे हुए थे, तो वो साइकिल एंड हो रही है। अब तक ना एक भूल भुलैया में आप थे, हाँ वही ये कार्ड को देख के वही मुझे महसूस हो रहा है कि एक भूल भुलैया में आप इधर उधर ढूंढ रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, तो फाइनली जाके अभी आप निकल रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस भूल भुलैया में रहते रहते खुद को आपने बहुत स्ट्रांग कर लिया है। मतलब ऐसी एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एरोज मतलब क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है मेरे सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स रहे, मुझे वहाँ पर उसको कट करके कैसे आगे बढ़नी है। क्या दिख रहा है पता है, ये कार्ड देख के मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर शायद और पंछियाँ या फिर और इंसान या फिर और एनिमल्स नहीं जा सकते, ये वहाँ पर जा सकते हैं। और लोग शायद जिस प्रॉब्लम से जूझ नहीं सकते हैं, कट नहीं कर सकते, तो आप वो कर सकते हो। वो विजडम आपने गेन किया है, क्योंकि मैंने जैसे कहा यहाँ पर आपने बहुत टाइम दिया है। कुछ तो काम आप ऐसा कर रहे हो या फिर कर रहे थे जहाँ पर अपने लाइफ का बहुत टाइम दे चुके हो आप, और उसी टाइम का फल है ये। और अभी आप स्ट्रांग बन चुके हो, और आपको कैसे आगे बढ़ना है, आप खुद का रास्ता खुद नाप रहे हो। मुझे वो दिख रहा है कि जितना देना था, जितना करना था, मैंने कर लिया है। अभी आगे क्या करना है मुझे पता है। तो कुछ लोग वैसी सोच लेके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। लेट्स सी आपके और कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलती है, आपकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी होगी। बता दीजिए स्पिरिट्स, पाइल 2 की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी। थैंक यू जस्ट, थैंक यू
सो मच, थैंक यू। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी? ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए कंसर्न, या चिंता भी सता रही है, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ है बात जिसको लेके आप बहुत टेंस्ड हो, चिंता में हो, लेकिन क्लैरिटी रहेगी। मैं आपको बता, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी सोच में डाल सकती है। बहुत आपको सूझबूझ के शायद कुछ करना पड़े, ठीक है। भूल भुलैया यानी कि क्या, एक ही साथ आपको बहुत सारे रास्ते मिलना और उन रास्तों में आपको एक को चूज करना। अगर आपने गलत को चूज कर लिया तो आप बाहर नहीं निकल सकते हो, तो है ना। तो वैसी सोच यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो सोच समझ के आगे करना क्या है, तो यहाँ पर वो सोच दिख रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान पे आपको बहुत बहुत कुछ सोच समझ के करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू। और एक कार्ड दीजिए स्पिरिट्स। नंबर 33 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और ऑल्सो आपको बहुत सारे 333 दिख सकता है कि जब ये चेंजेस आपके लाइफ में चल रही होगी। 7 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है एंड मैसेज है। तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी के तरफ आप जाता हुआ दिख रहे हो, वो आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है फाइनली। तो यहाँ पर जो लोग भी कुछ लेटर का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर कुछ टेलीफोन का इंतज़ार कर रहे थे, कोई कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ रुका हुआ काम था, बस उसका आने का वेट कर रहे थे, तो वो सारे कुछ ना यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ठीक है। वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। जो लोग राइटर हो तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों की बुक पब्लिश हो सकती है, या फिर वो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि बुक पब्लिश हो रही है। और कुछ लोग अपना एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जारी है, जॉब में सिलेक्ट हो रहे हो, तो ऐसी पॉजिटिव वाइब यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे आ रही है। और इस दौरान पे हो सकती है कि जब अब ये चेंजेस हो रही हो तब आपको बहुत सारे लोग की राय मिले, ये मत करो, वो मत करो, ये तुमने क्यों किया, वो तुमने क्यों किया। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपको कह सकते हैं, उनमें ध्यान मत दीजिएगा, आपको जो सही लगेगा। एंड आई फील आप वही करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, तो आप वही करोगे जो आपको सही लगेगा इस दौरान पे, वो चेंजेस जब हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ कुछ ऐसी मैसेज है जो यहाँ पर आपके लिए है, बट मैं मिस कर रही हूँ। आई डोंट नो कि क्या है। गिव मी अ सेकेंड प्लीज, मुझे थोड़ी सी देखने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ। यहाँ पर भी 2 ड्रॉयर्स है, तो ये 2 ड्रॉयर्स कहीं ना कहीं बताती है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होगी, एक से ज़्यादा राय होगी, एक से ज़्यादा फ्रेंड होगी। तो इसी वजह से ना कन्फ्यूजन वो क्रिएट होगी। जब चेंजेस आएगी इसी वजह से आप इस सोच में पड़ोगे, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे करना क्या है, मेरे लिए सही क्या है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मैं और कुछ कार्ड्स शफल करती हूँ और देखती हूँ कि और कार्ड्स के थ्रू मुझे क्या पता चलती है। ओके, तो आपकी डेस्टिनी क्या बताती है आपकी इस चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। थैंक यू। क्या बताना चाहता है, तो आपके लिए है सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। आपको कहा जा रहा है कि कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा इस दौरान पे, कि मुझे ये करनी है मतलब यही करनी है। तो जो जैसा हो रहा है उसको गोइंग विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है, गोइंग विद द फ्लो ले जाने की ज़रूरत है, और आपको भी चलने की ज़रूरत है। ये जो आपके लिए ये एक जर्नी की तरह है, जैसे कि आपको कुछ सिखाया जाएगा, आपको कुछ दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो उस दौरान पे आप अगर कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, एंड ऑल्सो सडनली मेरा आँख ना इस आउल पे पड़ी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आप बहुत ज़्यादा शायद रात में ज़्यादा सोचते हो, सोने के वक्त पे ज़्यादा सोचते हो, या फिर आप रात में ज़्यादा काम करना पसंद करते हो, या फिर जब रात में सोचते हो तब जाके आपको क्लैरिटी मिलती है। दिन में आप हज़ारों बार लोगों की बातें सुनो, काम करो या फिर सोचो, आपका दिमाग शायद ज़्यादा काम नहीं करता। तो आई फील कि मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जब भी कोई काम करना चाहो या फिर जब भी कोई डिसीजन लो तो खुद अकेले बैठ के लो, आपके लिए वो सही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा लोगों की राय लेना या फिर ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना, ये आप चेंजेस के दौरान पे आपके लिए सजेस्टेड नहीं है। तो आप जब भी कोई डिसीजन लो डेफिनेटली खुद से लो, यही गाइडेंस। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या पता चलती हैं। थैंक यू। ओके, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। तो वैसे ही वही मैसेज घूम फिर के आ रहा है कि आपको फोकस होने के लिए बोला जा रहा है। एग्जैक्टली कि फोकस यानी कि आपको जाना कहाँ है। यहाँ पर आप, मैंने जैसे कहा कि भूल भुलैया में आप फंसे हुए हो, तो वहाँ पर आपकी फोकस होनी चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तो उसके बारे में सोच के आपको ढूंढना, ना कि भूल भुलैया में फंसी हुई इधर जाओ उधर जाओ तो थक से जाना। तो वैसा नहीं है, आपके फोकस हिलना नहीं चाहिए। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, ये जो चेंजेस हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको फोकस रहने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पर आप अपनी फोकस को हिलाना मत। अब जैसा लाइफ चल रहा है वैसा चलने दो, जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद जो चेंजेस हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओ और उस दौरान पे आप हड़बड़ाहट में कुछ और कर बैठो। हो सकती है कि ये करूँ वो करूँ क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पर ना मुझे वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रहा है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और वहाँ पर गुम सा जाना, नहीं समझ में आना, तो वैसा कुछ एनर्जी आपके लिए महसूस हो रही है। तो आपको दिमाग को बहुत शांत रखने की ज़रूरत पड़ेगी इस दौरान पे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, याद रखना, यहाँ पर आपको दिमाग को एकदम शांत रख के और स्टे फोकस्ड। ओके, सो अभी हैंड रिटन मैसेजेस से मैं देख लूँगी कि आपके लिए और क्या पता चलती है। पाइल 2, मैं एक बात आपको क्लियरली बताना चाहूँगी, जो लोग भी ये देख रहे हो, आई फील बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उसके बाद जाके शायद कोई आप काम अचीव कर पाते हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी इस जर्नी को थोड़ी सी ईजी कर देगा कि ये जितना मेहनत आप एक काम के ऊपर कर रहे हो, जितना मेहनत आप करते हो, तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली आपको जो चाहिए वो प्रोवाइड करना, स्पिरिट्स का वही यहाँ पर मोटिव है। सो एम है, इमोशंस आर हाई। इस दौरान पे इमोशंस बहुत डेफिनेटली हाई रहेगी। 1 मोर प्लीज। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है। दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है, इमोशंस को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर जो मेन मैसेज उभर के आ रही है वो है कंट्रोलिंग नेचर। अगर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो तो गुस्से का प्रॉब्लम तो सबसे पहले स्पिरिट सॉर्ट करेंगे इस दौरान पे, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। 1 मोर प्लीज। बहुत इमोशनल हो तो आपको प्रैक्टिकल होना कैसे हुआ जाता है, तो आपको वो सिखाएंगे स्पिरिट्स। अजय, और एक कार्ड दीजिए स्पिरिट गाइड्स प्लीज, थैंक यू। एस, थिंकिंग एंड थिंकिंग फिर से आ गई है भाई कि कंसर्न थिंकिंग, यहाँ पर भी थिंक कर रही हो, यहाँ पर भी थिंक कर रही हो, तो ओवर थिंक की दुकान हो शायद, बहुत ज़्यादा थिंक करते हो, ओवर थिंक करते हो आप। पाइसिस ना, जस्ट अ सेकेंड, आप जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्ट्रांगली हो सकते हो। स्पेशली मुझे एक्वेरियस तो दिख ही रहे हो, और जिमिनी लिब्रा भी हो सकते हो। मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान पे, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, अपने हेल्थ के ऊपर भी ख्याल दीजिएगा। और यहाँ पर और है सारे साइंस देख सकते हैं। मैं बता दूं, अगर एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, कैप्रिकॉर्न है क्योंकि डेविल है, सो कैप्रिकॉर्न है। अदरवाइज बाकी सारे साइंस देख सकते हो। अभी आपके लिए गाइडेंस देख लूँगी कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस डायरेक्ट देना चाहते हैं। यहाँ से मुझे अब तक जो गाइडेंस मिला मैंने आपको बोला है।
अभी डेक से देख लेंगे कि क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। थैंक यू। स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकिए तो फिर आपको वो राहत मिलेगी, वो रास्ता मिलेगी, थिंकिंग थोड़ी सी कम होगी। तो डेफिनेटली मेडिटेशन के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और लास्ट मैसेज है रेड रोज। ओहो, करेज, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव। आप लोग ब्रेव तो हो ही, मुझे ऐसा फील ही हो रहा है, और आप लोग करेजियस भी बन जाओगे। और बिलीव करना, खुद के ऊपर बिलीव करना सीख जाओगे कि आप कितने वर्दी हो, आप क्या कर सकते हो। वो बिलीफ सिस्टम टाइम के साथ साथ देखोगे आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है खुद के ऊपर। इनिशियल्स ले लेंगे। सबसे पहले ये गिरा है, सो बी है, लेटर बी, 1 है, H है, Q 2 टाइम्स है। तो हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ चलती रहती है, सवाल का भूचाल चलता रहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। S है, U है, S 2 टाइम्स आया हुआ है, यहाँ पर भी S ही था। X है, 2 है, N है एंड 3। C यहाँ पर भी 33, यहाँ पर भी 33। तो बहुत इस दौरान पे 333 देख सकते हो, ठीक है। बहुत ये मेजर मैसेज बन गई है। और यहाँ पर आपके नाम की इनिशियल हो सकती है, आप जहाँ पर हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है जहाँ पर रहते हो, या फिर कोई काम करते हो, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है इनमें से, ठीक है। मंथ्स हो सकती हैं, आपके डेट ऑफ मंथ्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आप अभी देख लो आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही है। अदरवाइज जो मैसेज आपको मिला है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। अगर आप कनेक्ट कर पाए हो तो डेफिनेटली स्पिरिट से थैंक बोल के जाना उनको, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।